This program is presented by Hamdard Ruh Afza, the Drink of India. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन फ़ारूक। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में। यहां पर ACPR की एक दावत आम पार्टी चल रही है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और यहां पर हमें नदीम खान साहब ने बुलाया है। और यहाँ के माहौल से, यहाँ की रौनकों से और क्या माहौल चल रहा है रमज़ान का, ये एक ऐसी दावत है जिसमें दस्तरखान वसी कर दिया जाता है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो आइए चलते हैं नदीम खान साहब से पूछते हैं कि कैसा माहौल है, क्या रमज़ान की रौनकें हैं। हमारे सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को रमज़ान मुबारक हो। ये देश हमारा सभी का है और इस देश में जो सैकड़ों सालों की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको जो तबाह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ़ हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है देश के नागरिक के प्रति। ये फ़र्ज़ बनता है एक भारतीय संविधान के प्रति समर्पित नागरिक कि हम इस नफ़रत के माहौल में उन सब लोगों के साथ खड़े रहें जो निर्दोष होते हुए भी उन्हें सताया जा रहा है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि हमारी इस संघर्ष में और उन सभी साथियों के संघर्ष में वे हमें सफल करें। धन्यवाद। ये रमज़ान का महीना ये बहुत ही नेमतों का महीना है। हम लोगों ने ये सोच रखा है कि रमज़ान में हम रात भर जगें और दिन भर सोएं। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने ज़्यादातर कामयाबी रमज़ान में दी है, यानी फ़तेह मक्का भी रमज़ान में हुआ, जंग बदर भी रमज़ान में हुई, फ़िलिस्तीन यानी कुस्तुनतुनिया भी रमज़ान में फ़तेह हुआ, सहाबा कराम की बहुत सी फतवाहात रमज़ान में हुई। ये बात वाज़ेह हो गई कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें हमको उस हिसाब से लेना चाहिए, बरकतों का और अमल करने का महीना है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो रमज़ान में 13 तारीख को जो धरना का एहतमाम किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइन बात है कि ये रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह हमको कामयाबी देगा और हम चाहेंगे कि हम सब लोग उसमें शरीक हों, इसलिए कि मसाजिदें, कब्रिस्तान, खानकाहें, मदारिस जाने के बाद हम इस मुल्क में रह के कैसे रहेंगे। और अगर अभी भी नहीं बोले तो फिर ये मुल्क हमारे लिए कोई मुल्क नहीं रहेगा। हम एक बस्ती में अनजान इंसानों की तरह रहेंगे। घर से तू घर वाली फीलिंग और 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। देखिए, सीधी सी बात है, आज हम लोग एक खास मकसद के लिए आए थे। जितने भी प्रिजनर्स हैं और जो गलत तरीके से जेल में रखे गए हैं उनके लिए सॉलिडारिटी में आए थे। रमज़ान का महीना मैसेज देता है कि हम धैर्य रखें और धैर्य के साथ अपने संघर्ष को जारी रखें और चीज़ें बेहतर होगी। यही हमारी दुआ भी है और ये हम ऐसा मानते भी है। शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। ये रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है और आज यहाँ जो है एक्टिविस्ट सारे जो इस सरकार के जुल्म झेल रहे हैं वो सारे यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इकट्ठा हैं। बहुत अच्छी जो है बातें भी हुई और इफ्तार भी हुआ। ऐसी गैदरिंग्स, इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए। सर जो आने वाले वक्तों में होली और आपका रमज़ान भी चल रहा है, तो इस पर मौजूदा लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ये मुल्क मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। यहाँ पर हज़ारों बार होली बनती है, हज़ारों बार, लाखों बार जुमे की नमाज भी पढ़ी जाती है, ईद भी बनती है, दिवाली भी बनती है। सब लोग मिलजुल कर के बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। कुछ अनासिर हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनसे हमें अलर्ट रहना है, उनके ट्रैप में नहीं आना है। खालिद सैफ़ी मेरे हस्बैंड हैं और वो पिछले 5 साल से UAPA के तहत जेल में कैद हैं और ये उनका छठा रमज़ान है जो जेल में है। हमारा भी उनके बिना छठा ही रमज़ान है।
मेरे बच्चे और मैं हमेशा उनकी ही मतलब हर रमज़ान एक आस रहती है कि शायद अब वो रमज़ान होगा कि वो हमारे साथ होंगे, या अब वो ईद होगी वो हमारे साथ होंगे। पर हर बार नाउम्मीदी होती है, पर हम नाउम्मीद भी नहीं हो सकते। इसी आस में हमारा एक एक रोज़ा गुजरता है और यही दुआ है कि मेरे हस्बैंड और इस केस में जितने भी बेगुनाह लोग हैं, चाहे वो शिफा भाई हो या मिरान हो या उमर हो या शर्जिल हो, जितने भी लोग हैं, बस यही दुआ है हर सहरी के वक्त, हर इफ्तारी के वक्त कि वो लोग बस बाहर आ जाएं, क्योंकि वो सब बेकसूर हैं, ये सभी जानते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मतलब मैं यही कहूँगा कि मैं पहली बारी इस तरह के में आया हूँ, और हमारा मुख्य मुद्दा हमारा जो आने का ये था कि जो आज के जो हालात हैं उसमें जो मतलब एक तरह की सहानुभूति नहीं, मिल के साथ कार्य करने की और दुख झेलने की जो बात है वो हमारे लिए सोचे। मैं एक सामाजिक संगठन में काम करता हूँ, तो हम इन सारे केसेस के ऊपर जो चल रहे हैं इनके ऊपर नज़र रखते हैं, इनके ऊपर काम भी करते हैं। तो इस बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने मतलब ये हमें दिख रहा है कि जिसमें हमारी जो एक मिलनसार होगा, मिलेंगे, एक दूसरे को समझने की जो है, ये तो सिर्फ अखबारों से और किताबों से और लिटरेचर से ही जो उनसे एक हो रहा था। अब ये जो मिल करके एक जो सांझ बनेगी वो लंबे दूर तक जाएगी। ठीक है, तो जो इस देश को मौजूदा हालात को ज़रूरत है इस सब चीज़ की, कौमी यकजहती की। हाँ, कौमी। तो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं रमज़ान और होली का? हमें जो इन्होंने कहा कि जो सब्र की बात कही है, तो हम एक अच्छा मैसेज हमें यही मिल रहा है कि ये अंधेरे के बाद सुबह तो होगी ही होगी। और इस तरह की जो सब लोगों को मिल के देखते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मिल के जो कार्य करने का जो हौसला हमारे में जो बना है, इनको देख करके जो एक अंदर से उठ रहा है, तो जितना भी करते थे उससे ज़्यादा करने का हमें हौसला मिला है। बेहद शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। सर, रमज़ान का ये जो बाबरकत महीना है और इसमें जब ऐसी पार्टियाँ, इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, तो वो इस मौजूदा दौर में क्या पैगाम देती हैं? देखिए, बहुत पुरानी परंपरा है जी। हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं और इफ्तार पार्टियाँ रमज़ान के वक्त हर समाज के लोग देते थे जी। ये मोहब्बत जो है, ये पूरा महीना ही मोहब्बत का महीना है ये। और अब अफसोस है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि जो खलल डालती हैं इस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो समाज है, देश है, वो अभी भी रमज़ान के इस मैसेज को मानता है कि ये मोहब्बत का है, ये सेक्रीफाइस का, पेशेंस का महीना है। और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है सब जगह से कि जो नफ़रत है उसकी मियाद बड़ी कम है और वो हारेगी। ये रमज़ान के समय पे जो बात सर ने भी उठाई कि पेशेंस की और उम्मीद रखने की, स्पेशली जब हम लोग यहाँ का माहौल देखते हैं जहाँ पे सताव है, लोगों के साथ कई चीज़ें हो रही हैं कानूनी गैर कानूनी तरीके से, तो उस वक्त जो हम लोग को पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अल्लाह का जो फ़ज़ल है उस वक्त हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान मुबारक सभी को और हम लोग का हौसला बना रहे। जी, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, ये थी यहाँ की इफ्तार पार्टी की रौनक। यहाँ के रौनकों से हमने आपको रूबरू कराया। सियासी लोगों ने आप तक मैसेज पहुँचाए हैं, अपने पैगामात पहुँचाए हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी और दस्तरखान पे, किसी और घर में, या फिर किसी और मसाजिद में, या फिर किसी और इफ्तार पार्टी में। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.